हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग अपने घर पे अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे हम लोग सबको लेके बाहर घर से निकल गए हैं और ठंडी की छुट्टी चल रही है, तो बच्चों लोगों के साथ क्यों ना सोची ट्रिप पे हो आओ। तो आज हम लोग सब परिवार हम लोग पूरी घूमने जा रहे हैं और फाइनली घर से निकल भी गए और ऑटो भी मिल गया। और हम लोग का 3 ऑटो रिजर्व हुआ था, जिसमें एक ऑटो में हम लोग भी थे। और यहाँ पे हम लोग हटिया स्टेशन पहुँच गए और हटिया स्टेशन पहुँचने के बाद हम लोग जितने लोग गए थे सब कोई एक जगह जमा भी हो गए हैं। आई होप आपको ये ट्रिप अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैं हटिया स्टेशन पहुँच गई हूँ और यहाँ पे सब कोई जितने लोग आए हुए थे सब कोई आ भी गए हैं और सब कोई एक साथ मिल भी गया, फुली इंजॉय भी कर रहे हैं। वो लोग आगे पकड़ना माना नहीं, सबको हाथ पकड़ लिए। तेरा नहीं लेंगे। पापा का बैग ही क्यों होगा तो। हेलो, हम लोग ट्रेन में बैठे हैं। सामान लोड हो गया। हम लोग 20 मेंबर जा रहे हैं और ये रांची स्टेशन से तपस्वनी है जो 3:40 का इसका टाइमिंग था और ये खुल चुकी है। और फाइनली हम लोग हटिया स्टेशन से निकल गए हैं और बहुत इंजॉय भी हो रहा है। और यहाँ पे बच्चे लोगों की बहुत सारी मस्ती हो रही, क्योंकि बच्चे लोग जब ट्रेन में चढ़ते तो फुली मस्ती करते। और फिर ये रात भी हो चुका था, शाम का मैक्सिमम 7 बज रहा था और यहाँ पे हम लोग सुबह भी हो चुकी। और यहाँ पे सुबह में हम लोग 3:30-4 बजे के आसपास भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुँचे और पहुँचने में बहुत अच्छा भी लग रहा था कि अब फाइनली हम लोग पूरी पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रेन के आसपास बहुत ठंड भी थी, ठंड की वजह से बहुत कम लोग भी दिख रहे थे और देखने के साथ साथ बहुत मज़ा भी आ रहा था। चाय पीजिएगा? चाय? बच्चे लोगों को अब इंतज़ार भी नहीं हो रहा था कि कब पहुंचेंगे। और इधर आने के बाद एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ सालों भर धान की खेती होती रहती है और जैसे आप पूरी एंट्री करोगे आपको मंकी बहुत सारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी हम लोग को बहुत सारा ट्रेन के लाइन पे मंकी देखने को मिला और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मंकी भी देख रही थी। और फाइनली हम लोग पूरी उतर भी गए। चलो हर्षाली दीदी, चलो चलो। देखो तुमको पकड़ने वाली आंटी आएगी, देखो पकड़ दिए। देखो हाँ, देखो ना पकड़ने वाला आया है। साइड हो जाइए। आजा इधर। हम लोग पीछे से ना आ रहे थे। चलो, अरे नहीं फिर मत करो ऐसे खुश रहो। चलो देखो। और हम लोग जितने लोग थे उतने लोग सबको रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो पूरा चेंजिंग था। लेकिन यहाँ पे रेलवे स्टेशन को बहुत बड़ा बनाने के लिए स्टेशन को दूसरा रूट कर दिया गया है और यहाँ पे पहुँचना बहुत भीड़ भड़क्का था। लेकिन बहुत अच्छा भी लगा कि हम लोग जगन्नाथपुर आ गए जगन्नाथ भगवान की दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग पहले से वेटिंग में बैठे हुए हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया भी है और यहाँ पे हम लोग को गाड़ी का ऑटो मिल गया। और फिर हम लोग कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग जगन्नाथ मंदिर के बगल में ही एक मठ है, वही मठ में जाके हम लोग हमेशा रुकते हैं। आप देख सकते हैं कि रोड की चौड़ाई यहाँ कितनी बड़ी है और यहाँ पे इसी रोड पे ही जगन्नाथ भगवान का रथ खींचा जाता है और यही वो रोड है। क्योंकि यहीं पे हम लोग का आधा रोड में ही सामान उतार दिया गया, क्योंकि मंदिर के आगे आपको क्या बोलते गाड़ी ले जाने के अलाउ नहीं है, तो इसलिए आधा दूर में ही उतार दिया। और फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए और हम लोग का ऑलरेडी होटल बुक था। ये हम लोग का रूम है और ये रहा किनारे में बालकोनी, क्योंकि यहाँ पे मंकी इस मंदिर में बहुत है, इस वजह से
बालकोनी को पूरा छेक दिया गया है और यहाँ पे फ़ोटो लेने का अलाउ नहीं है। फिर हम लोग सभी को तैयार होके समुद्र किनारे नहाने के लिए चले और सब कोई अपने अपने रूम से तैयार हो चुके थे और बच्चे भी सब तैयार होके निकल चुके हैं। यह जगन्नाथ मंदिर के जस्ट बगल में यह मठ है। हम लोग हमेशा आते हैं तो यहीं रुकते हैं और यहाँ पे हम लोग सभी कोई तैयार होके ऑटो लेके निकलेंगे क्योंकि यहाँ मंदिर से समुंदर 1 किलोमीटर की दूरी में है। ये काकुदाई हो रहा है इसका। अरे 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 गाय। टुनु टना देखो ये भी जानबूझ के ओकरे में चढ़ेगी। देखना देख होटल के निकलने के बाद यहाँ बगल में ही ऑटो हम लोग को मिल गया था जो हम लोग को गोल्डन बीच पहुँचा दिएगा। और यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि बच्चों लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। और यहाँ से होटल से आपका गोल्डन बीच जाने का 150 रुपया भाड़ा है, ज़्यादा है भी नहीं। और हम लोग बहुत ज़्यादा लोग थे, एक पर्सन पे 20 रुपीज़ लिया जा रहा था। और यहाँ आने के बाद बहुत लोगों से बात करने का पता चला कि बहुत लोग को तो होटल भी नहीं मिला और समुद्र किनारे जितने भी होटल थे उसके हाई रेट थे, डबल रेट बढ़े हुए थे। बहुत लोग तो यहाँ पे ट्रॉली बैग सब ला के यहीं पे एंजॉय करे, नहा रहे हैं और फिर शाम को वापस रिटर्न भी हो जा रहे हैं। और यहाँ पे ऊँट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, जिनको ऊँट की सवारी करना वो आराम से कर सकते थे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना भीड़ है, मैक्सिमम बहुत लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत लोग का ट्रॉली बैग भी रखा हुआ है, सामान भी रखा हुआ, फुल्ली इंजॉय भी कर रहे हैं। देखो साली अरे इसका आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम रुको पकड़िएगा। यहाँ पे बच्चे लोग सब नहाने चलेगा, सारा सामान मेरे को दे दिया गया है रखने के लिए। यहाँ पे बच्चे लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत लोग यहीं पे कपड़ा भी चेंज कर, इस वजह से ज़्यादा मैं यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाई और मोबाइल से ज़्यादा मैं ले भी नहीं पाई क्योंकि मेरे को भी मस्ती करना था और फिर मेरा वीडियो शूट करने के लिए कोई नहीं था क्योंकि सभी कोई समुंदर में नहाने चले गए। और वहाँ पर से निकलने के बाद भींगे हुए पूरा कपड़ा और फिर जूता हाथ में लेते हुए फिर हम लोग होटल चले गए। और होटल हम लोग का शॉर्टकट से 1 किलोमीटर की दूरी में। और यहाँ पे फाइनली हम लोग होटल पहुँच गए, होटल क्या बोले मठ पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे मंकी बहुत, आप देख सकते हैं कि कैसे मंकी मेरे को दौड़ा दिया। फिर हम लोग सब अपने अपने रूम में चले गए। हम लोग का 4 रूम बुकिंग था और यहाँ पे एक रूम का 2000 था, AC रूम था। और यहाँ पे नहा धोआ के हम लोग तैयार होके निकल भी गए और निकल के यहाँ पे खाना खाने का प्लानिंग चल रहा था कि हम लोग कहाँ खाना खाने जाए, उसके बाद फिर जो होगा डिसाइड किया जाएगा। हम लोग का 2 दिन का ट्रिप था पुरी में। और यहाँ पे हम लोग खाना खाने के बाद फिर हम लोग सब होटल चले गए रेस्ट करने। बाद रेस्ट करके जब उठे तो सब कोई कहने लगे कि मंदिर का झंडा बदला जा रहा है, शाम को 4 बजे का टाइमिंग है, आप लोग जाके देखिए। आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे झंडा उतरा हुआ है। और बोलते हैं ना कि झंडा को देखना उतरते हुए बहुत सौभाग्य की बात होती है। सुबह शाम 2 टाइम जगन्नाथ भगवान का मंदिर का झंडा उतरता है। मैं तो हमेशा आती हूँ लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने भी देखा कि झंडा उतरना और लगना किस तरह होता है और कैसे बिना सहारा का कैसे आप लोग इन लोग चढ़ जाते हैं। और कहते हैं ना कि इन लोग वंशज लोग ही करते हैं। उसी तरह वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गोल्डन बीच चले गए और वहाँ पे जाने के बाद गोल्डन बीच में बहुत बड़ा मार्केट लगता है। यहाँ पे फिश का भी बहुत बड़ा मार्केट लगता है। आपको जो फिश है वो सामने आपको बना के देगा। यहाँ ऑक्टोपस के बच्चे, अलग अलग तरह का फिश, यहाँ पे आपको जितने तरह का है सब तरह
का समुद्र में मिलने वाले सभी जीव मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामने बना के आपको दे रहा है और ज़्यादा रेट भी नहीं है, आप आराम से लेके खा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट लगता है। शाम को 6 बजे से रात को 11 बजे तक गोल्डन बीच में इसका मार्केट लगता है। फिर यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ था यहाँ पे। लेकिन एक है कि डोनेट देने पे, पैसा देने के बाद ही आपको ये फ़ोटो क्लिक करने को मिलेगा। फिर यहाँ से घूम के हम लोग निकल गए और निकलने के बाद रात का 9 बज गया था और हम लोग को सुबह जल्दी उठना था क्योंकि हम लोग 1:30 बजे रात को ही जगन्नाथ मंदिर में लाइन में लगे थे और 3:30 बजे हम लोग को एंट्री करने मिल गया था। और हम लोग का दर्शन भी बहुत अच्छा, 5 बजे हम लोग दर्शन करके निकल गए थे क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में अभी बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है। आपको बहुत धक्का धुक्की भी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे रात को 9-10 बजे तक लाइन लगा हुआ रहता है। ये वीडियो में सुबह 4 बजे का मैं आपको दिखा रही हूँ। सुबह 4 बजे आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। और फिर हम लोग ये देखिए हम लोग चले गोल्डन बीच की तरफ गाड़ी घोड़ा से बचते हुए, चीरते फाड़ते हुए, कुहासा को चीरते फाड़ते हुए। हम लोग सुबह 5 बजे मंदिर से दर्शन करके आ गए। फिर हम लोग कोई नहीं सोए और दर्शन हम लोग का पहली बार बहुत अच्छा दर्शन हुआ। कोई भीड़ भड़का नहीं, जगन्नाथ भगवान का साक्षात हम लोग आरती करते हुए देखे। उसके बाद फिर हम लोग सबको सुबह 5:30 बजे गोल्डन बीच आ गए क्योंकि हम लोग का लास्ट डे था पूरी और हम लोग को बहुत जगह घूमने भी जाना था। यहाँ पे जो बच्चे को नहाना धोना था वो लोग नहाने के लिए आ गए थे। और यहाँ पे सुबह का हम लोग सूरज उगते हुए समुद्र में देखना चाहते लेकिन फाइनली बहुत लेट हो चुका था। सूरज बहुत पहले ही ऊपर आ चुका था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह ही कितने लोग नहाने आ चुके हैं। अरे बाप रे बाप! यहाँ पे जब जब मैं आती हूँ तो हर बार मेरे को कुछ नया चीज़ जानने को मिलता है। इस बार भी मैंने कुछ नया चीज़ जाना। कहा जाता है कि पूर्णिमा, अमावस्या, कार्तिक दिन, इस दिन यहाँ पे लहर बहुत ऊंचा उठ जाता है और इस दिन नहाने में भी थोड़ा डेंजर होता है। कल हम लोग नहाए थे तो बहुत कम लहर था, आज कल लहर बहुत ज़्यादा है कि बच्चे लोगों के साथ हम लोग नहीं लहर में जा सकते। और लहर देखने से भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना डेंजर है क्योंकि बहुत ऊंचा लहर उठ रहा था। बच्चे लोगों को बहुत अच्छे से लेके जाना पड़ रहा था और बहुत अच्छे से सुरक्षित रख के उन लोगों को समुद्र में नहाना भी पड़ रहा था। यहाँ पे मेरी छोटी बेटी का फुली इंजॉय चल रहा था, बहुत मस्ती भी कर रही थी। हम लोग कल वहाँ तक गए थे, वैसा पानी कल नहीं था, नहीं था। बेटी को ले रही हो ना? कहाँ? सीप पकड़े कि नहीं पकड़े को? दिखाइएगा ना। हाँ, हम लोग यहीं पे हैं। हटो ना सी। यहाँ पर ये भैया समुंदर से सीप निकाल रहे हो, किस तरह आइडिया से वो निकाल रहे हो, हम लोग सब सामने से देखे। उसके बाद फिर यहाँ से एंजॉय करके हम लोग 7 बजे समुंदर को छोड़ के बाय बाय अलविदा कह के फिर वापस होटल जाने लगे। और होटल जाके हम लोग का कैब भी बुक था और बहुत लेट भी हो रहा था क्योंकि हम लोग को कोणार्क मंदिर और चंद्रभागा भी जाना था। उसका सभी बच्चे लोग जो नहाए थे सब कोई होटल पहुँच गया। और देखिए होटल हम लोग का ज़्यादा दूर भी नहीं है। फाइनली हम लोग सब होटल पहुंच गए। आपको तो मैं पूरा होटल अंदर से नहीं घुमा सकती लेकिन बाहर से ज़रूर दिखा सकती हूँ।
यही वह मठ है जहाँ पे हम लोग हमेशा रहते हैं और यहाँ पे बहुत लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे शाम को सत्संग भी होता है। हरे राधा राधा कृष्णा जी का मंदिर भी बना हुआ है और शाम को बहुत लोग राधे राधे जपते हैं तो मन को बहुत सुकून लगता है। हम लोग कभी भी जब भी पूरी आते हैं तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं और यहाँ पे हम लोग का कैब बुक हो चुका है और हम लोग सभी फैमिली मेम्बर एक ही गाड़ी में लद के हम लोग छोटे छोटे जगह पे हम लोग घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे श्री हनुमान जी का मंदिर है। ये पहली बार मैं आई हूँ क्योंकि पहले ये नहीं था और हमेशा मैं नहीं आ पाई क्योंकि कुछ कुछ ऐसा जगह है कि जहाँ पे नए नए तरह से खुल रहे हैं और दर्शन करने के लिए भी लाया जा रहा है। क्योंकि मेरा ये चौथा ट्रिप हो रहा है लेकिन फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आ रही हूँ और यहाँ के हिस्ट्री के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता और यहाँ के बारे में मैंने एक दो जन से पूछा भी तो उन लोग के लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे और उन लोगों ने अच्छे तरह से मेरे को नहीं बताया। लेकिन भगवान भगवान होते हैं। अपना मैंने बजरंगबली का दर्शन किया, माथा टेका, प्रणाम किया, फिर हम लोग वहाँ से सब परिवार वहाँ से निकल चुके हैं और मंदिर बहुत सुंदर भी था। आप देख सकते हैं कि आपको बाहर से ही मैं बजरंगबली का दर्शन करवा रही हूँ और सबको जोर से एक बार बोलिए जय बजरंगबली की। फिर वहाँ से निकलने के बाद सब कुछ भूखे थे, कुछ सुबह नाश्ता नहीं किए थे तो फिर हम लोग गन्ने का जूस पिए सब फैमिली मेम्बर। बहुत अच्छा लगता है सब फैमिली एक साथ निकलते हैं तो। फिर यहाँ से निकलने के बाद सबको अपने अपने कैब में बैठ गए और भैया हम लोग का इंतज़ार करे कि जल्दी आइए क्योंकि हम लोग को 3 बजे तक फिर वापस होटल भी छोड़ना है। फिर वहाँ से निकलने के बाद कुछ लोग गाड़ी में ही थे, बच्चे लोग को गाड़ी पे छोड़ के फिर हम लोग चंद्रभागा पहुँचे। पहले से बहुत ज़्यादा ये डेवलप था, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और इस तरह कुछ बना हुआ भी नहीं था। तो ये नया चीज़ यहाँ पर डेवलप किया गया है क्योंकि जो 1 साल में आए उनके लिए तो होगा, मैं 2-3 साल के बाद आई हूँ तो इसलिए मेरे को थोड़ा नया लगा। और यहाँ पे उस तरह का उतना भीड़ भड़का भी नहीं था। जिस हिसाब से पूरी में भीड़ था यहाँ पे उस तरह का कुछ भी भीड़ नहीं था। और यहाँ पे आपको बोर्डिंग ग्लाइडिंग करने के लिए बहुत अच्छा बना हुआ था। गाड़ी ड्राइव भी कर सकते थे, स्कूटर ड्राइव भी कर सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट था। एक मेंबर पे आपको 500 लग रहा था, आधा घंटा का चार्ज। अगर आप बोटिंग करने जा रहे हो तो एक बोटिंग का एक बार का 1500 रुपया रेट था। लेकिन जिसका पॉसिबल वो कर सकते, हम लोग बहुत लोग थे इसलिए हम लोग नहीं कर सके क्योंकि हम लोग के पास टाइम की बहुत कमी थी, इसलिए हम लोग घूम फिर के एंजॉय करके आ गए। फिर यहाँ पे आए तो मैंने एक बहुत सारा रील भी देखा है कि बोलते हैं ना समुंदर किनारे अगर रेत में आप राम लिख देते हैं तो वो राम को पानी टच करता है कि नहीं करता। मैं एक्सपीरियंस ले रही थी और ये रील देख देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी कि जब कब मेरे को ये मौका मिले और मैं कब ये करूँ। आप लोग खुद देख सकते हो कि यह सही में रियल बात है। जिनके मन में छल कपट होता है उनका बहा के राम लिखा हुआ भगवान जी का वो ले जाता है। जिनके मन में छल कपट नहीं हो तो वो साक्षात वहीं पे रहता है। मैं और मेरी बेटी वहाँ पे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट खड़े रहे, लेकिन हम लोग के राम भगवान का नाम को कुछ भी नहीं हुआ और मन को बहुत सुकून लगा कि ये सही में ये रील सही में ये हकीकत है। देखो देखो देखना देखना देखो देखना आता है कि नहीं आता है पानी। राम लिखने पे नहीं आता है पानी। है राम लिखने पे नहीं आता है, देखिएगा नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा। देखें नहीं ना आया। नहीं आएगा पानी, जब तक नहीं मिटेगा तब पानी नहीं आएगा। देखो बाबू पानी राम लिखे नहीं आएगा पानी। देखो बेटी राम लिखी पानी नहीं आएगा। देखिएगा तभी से पानी यहाँ तक आया और हम लिखे नहीं आया। देखिएगा यहीं तक तो चल जाएगा। ठीक है नहीं पैसे नहीं पैसे नहीं। चलो बेटा उसको हाथ से इधर मत जा। ये वीडियो से फिर आप लोगों को भी प्रूफ हो गया कि ये सच सही में होता है। फिर मैंने वहाँ पे राम भगवान का जो नाम लिखा था वह मिटाया। फिर वहाँ पे पानी आके वो पूरा क्लीन हो गया। फिर वहाँ से चंद्रभागा से हम लोग निकल के
कोणार्क मंदिर की तरफ जाने लगे और वहाँ पे जाने से पहले बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिली। और देखिए रास्ता में कितना ज़्यादा भीड़ दिख रहा है, पुरी में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग कोणार्क मंदिर पहुँच गए हैं, लेकिन इसका 2-3 रास्ता है, एक शॉर्टकट रास्ता, एक लॉन्ग कट रास्ता। आपको जो रास्ता से जाना आप जा सकते हैं, लेकिन हम लोग सभी फैमिली मेम्बर उतर के शॉर्टकट रास्ता से मार्केट का जो रास्ता बना हुआ हम लोग उधर से जाने का फ़ैसला लिए, क्योंकि सभी लोग पहली बार आए थे तो सबको घुमाना भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आगे से जाते तो हम लोग को कुछ कुछ और हिस्ट्री जानने को मिलता, लेकिन वहाँ से ना जाके हम लोग मार्केट वाले रास्ते से जा रहे थे। यहाँ पे चारों तरफ मार्केट लगा हुआ और यह मार्केट बहुत सस्ता भी था और आप यहाँ पर से बहुत सारा सामान ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आने टाइम पे भी बहुत सारा सामान लिए और यहाँ पे काजू बहुत सस्ता होता है, क्योंकि यहाँ पे काजू की खेती होती है और यहाँ पे बहुत सारे जगह आपको काजू का पेड़ भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे पटाना पड़ेगा, दाम बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन तोड़ मरोड़ के सस्ता हो जाता है। हाँ उधर से आते हैं ना तो लेंगे भी, कितना लेके घूमिएगा। हम थोड़ी सब आगे चले गए पापा लोग तो। यहाँ पे काजू 400 रुपये केजी मिल रहा था और यहाँ से हम लोग 1-2 केजी काजू भी लिए। और चूड़ी उड़ी का भी रेट बहुत कम था, 50 रुपया में आप चूड़ी ले सकते हैं। यहाँ पे मम्मी लोग घूमने कम और मार्केटिंग ज़्यादा करी थी, लेकिन सबको समझाया कि पहले चलो कोणार्क मंदिर घूम आते, उसके बाद फिर मार्केटिंग करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों का मन था कि शॉपिंग करना, और जानते हैं ना लेडीज लोगों का शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होता है। जहाँ पर गई नहीं कि शॉपिंग करना। और यहाँ पर बैग का भी डिज़ाइन एक पर एक था, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अधिकतर लोग यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं, अधिकतर लोग सब बैग की खूब शॉपिंग कर रहे हैं और भर भर की यहाँ शॉपिंग करने को भी मिलेगा मौका। इसके लिए आपको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लगेंगे आपको शॉपिंग करने में, लेकिन आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो। फिर यहाँ से हम लोग सब परिवार निकल के कोणार्क मंदिर जाने के लिए रास्ते में पहुँचे। तो यहाँ पे जाने के बाद पता चला कि आपको टिकट लगेगा, लेकिन टिकट का लाइन बहुत ज़्यादा लंबा था, इतना ज़्यादा लंबा था कि हम लोग का हालत ख़राब हो रहा था। और यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, दिन का 12 बज गया था, बहुत कड़कड़ाती धूप थी। क्योंकि यहाँ पे मार्च के बाद अगर आप लोग आएंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड गर्मी रहती, लेकिन अभी दिसंबर के टाइम पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि चलना बहुत मुश्किल हो रहा था और पसीने से हालत ख़राब हो चुका था। और यहाँ पे मेरे पापा चल चल के थक गए, उनको कुछ चाहिए था खाने के लिए। फिर सबको हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए, फिर डिसाइड किए कि किनको अंदर जाना और किनको बाहर रहना है। तो फिर यहाँ एक होटल के बाहर खीरा मिल रहा था, क्योंकि शरीर में पानी जाना बहुत ज़रूरी है और खीरा बहुत एनर्जी फूड है, इसलिए हम लोग सबको यहाँ पे रोड से मैक्सिमम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी में कोणार्क मंदिर है। और यहाँ पे जाते पूरा चारों तरफ मार्केट लगा हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का, इस वजह से कोणार्क मंदिर बहुत दूर हम लोग को लग रहा था, लेकिन फाइनली हम लोग पहुँच गए। और टिकट का लाइन देख के हम लोग का दिमाग ख़राब हो गया। आप सामने देख सकते हैं कि कोणार्क मंदिर का टेम्पल आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन टिकट काउंटर का लाइन भी बहुत लंबा था। अगर हम लोग लाइन में लगते तो मैक्सिमम 1 घंटा लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे जो गार्ड थे और जो कैमरामैन फ़ोटो लेके घूम रहे थे, फ़ोटो खींचने वाले, उन्हीं लोगों से बात हुआ। उन लोग 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए और हम लोग को 20 टिकट वहाँ से मिल चुका। मिलने के बाद फिर हम लोग वहाँ टिकट जहाँ पे चेकिंग हो के अंदर एंट्री होता वहाँ पे गए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है और कितना धक्का धुक्की हो रहा। फाइनली जब हम लोग अंदर जाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि और कितना भीड़ होता है। जब यहाँ पे हम लोग अंदर पहुँचे तो एंट्री करते साथ मेरे को बहुत खूबसूरत बगुला दिखा, देखने में बहुत खूबसूरत था। एंट्री करने के बाद मंदिर के सामने 2 बहुत खूबसूरत स्टैचू बने हुए थे, जो 2 घोड़ा का है और बहुत खूबसूरत रथ तरह से खींचा हुआ है। और यहाँ से हम लोग सीढ़ी से एंट्री किए। आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुरी में कितना ज़्यादा भीड़ है और सभी जगह कितना ज़्यादा भीड़ होगा। अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ बाहर निकल रहे तो सोच समझ के दिसंबर में कहीं ना जाए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा एक घटना घट चुका है जो बहुत डेंजर हुआ, लेकिन हम लोग जगन्नाथ भगवान की कृपा से हम लोग बच गए। और आप भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीड़ यहाँ है। वैसे यहाँ पे हम लोग एक गार्ड से मिले, गार्ड से हम लोग यहाँ कोणार्क मंदिर के बारे में जानकारी भी लिए। और चलिए आप लोग के साथ भी हम लोग शेयर करते वो जानकारी हम लोग को क्या क्या मिला। यहाँ का गार्ड लोगों का कहना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं सदी का सूर्य मंदिर है
जो पूरी शहर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी में यह मंदिर बनाया गया है और यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। और कोणार्क मंदिर की आकृति रथ के आकार में बनाया गया है और यहाँ का जो आपको साँचा जो दिख रहा है ईटा बालू, वो बालू पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। और आपको जहाँ तक पता होना चाहिए कि भारतीय रुपीज़ में 10 रुपया के नोट के पीछे कोणार्क मंदिर को भी दर्शाया गया है, जो बहुत लोगों को पता होगा या भी ना भी पता होगा, लेकिन मैं आपको यह बात ज़रूर बताऊँ। मंदिर का निर्माण आपका 1250 ईस्वी में पूर्व गंगा राजवंश के राजा हरि सिंह देव प्रथम को सौंपा गया था। आप चारों तरफ से मंदिर का अगर परिक्रमा करते हैं तो आपको चारों तरफ से एक ही तरह से दिखेगा और चारों तरफ का गेट क्लोज किया गया है और उसके अंदर से रेत भर दिया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर का मुख्य वास्तुकार की बेटी ने इस मंदिर में आत्महत्या कर ली थी, इसी वजह से यह दरवाज़ा सबको बंद कर दिया गया और यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होता है। ये 12 हो गया, 12 से 10 बढ़ जाता है। एक 1 तो 3 मिनट का 10 होता 30, 12 30 10 बढ़ जाता है। हाँ, ऐसा किया तो 10 दिन पर हाँ, लाइट पर उधर है, साइड पर उधर यहाँ पे गार्ड भैया मिले जो घड़ी में आपका टाइमिंग क्या हो रहा है वो आपको पूरा पता नहीं कैसे कैलकुलेट करके बताए, क्योंकि वहाँ जो घोड़ा का जो चक्का लगा हुआ था उसमें आप टाइमिंग सही सही बता रहे थे ना। उनके पास घड़ी था और कुछ भी था, उन्होंने गारंटी से बोला जो मैं टाइमिंग बताऊंगा वही टाइमिंग आपका मोबाइल या घड़ी पे चल रहा होगा। और वो भैया का टाइमिंग पूरा राइट टू राइट 12:30 बज रहा था। हम लोग देख के हम लोग शॉक्ड हो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी था। और यहाँ कहते कि वो जो चक्का लगा हुआ टोटल 24 पहिए हैं जो प्राकृतिक डिजाइनरों से सजे हुए और 6 घोड़ों का एक टीम भी है जिसका वो चक्का वहाँ पे लगाया गया है और सजाया गया है। यहाँ पे सब कोई अपना अपना टीम बना के आए थे। किन्हीं का रेड कैप था, किन्हीं का ब्लू कैप था, हम लोग का कोई कैप नहीं था। हम लोग फैमिली लोग इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे और चारों तरफ घूम फिर के थक हार के नीचे पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। लेकिन इस बार थोड़ा अलग यहाँ देखने को मिला, क्योंकि आपको जिधर से एंट्री करना है उधर से नहीं निकलने का है, दूसरे तरफ से निकलने का। और यहाँ पे सारा व्यवस्था भी था। जो लोग नहीं चल पा रहे थे उन लोगों के लिए व्हील चेयर भी था। ये पहले नहीं था, इस बार सरकार के द्वारा से बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। जो लोगों के लिए जो घूम फिर नहीं पाते उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि व्हील चेयर इस सब का भी यहाँ पे बेनिफिट दिया जा रहा है। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई, क्योंकि यहाँ पे जब आप बाहर से जब एंट्री करोगे तो आपको गार्ड भी मिलेगा। गार्ड जो आपको पूरा यहाँ का हिस्ट्री बताएगा। वो आपसे मैक्सिमम 1 से 1,500 चार्ज कर सकता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ के गार्ड को किस तरह पटा सकते हो। कोई गार्ड 500 भी ले लेते, कोई गार्ड 1000 भी ले लेते, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह उनको हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग चारों तरफ से घूमने के बाद फाइनली सारे परिवार एक जगह मिलते हैं और थक हार के फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सब कुछ थक हार के बैठ गया। मेरे घर के भी सब कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब कुछ थक हार के बैठ गया। सब फैमिली का इंतज़ार कर
लेकिन हम लोग यहाँ बहुत सब कोई बहुत ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि आज हम लोग का बहुत अच्छा जगन्नाथ मंदिर में पहली बार बहुत अच्छा से हम लोग का दर्शन हुआ। अगर आप लोग कभी भी अगर पुरी आते हैं तो मंदिर सुबह के टाइम पे ही जाइए क्योंकि यहाँ पे दर्शन करना सुबह ही बहुत अच्छा होता है क्योंकि भीड़ भड़का होने के बाद आप अच्छा से दर्शन नहीं कर पाते हो। फिर वहाँ से निकलने के बाद आप देख सकते हैं कि जिनको सीढ़ी चढ़ना वो सीढ़ी से भी चढ़ सकते हैं, जिनको व्हील चेयर है उनको व्हील चेयर से भी निकल सकते हैं, चढ़ सकते हैं। और यहाँ पर से हम लोग को बाहर से निकलने का अलाउ मिल गया। फिर हम लोग यहाँ बाहर से निकले तो यहाँ मनोकामना मंदिर बना हुआ था तो हम लोग यहाँ प्रणाम करके फिर वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद फिर से सब औरत लोगों का मार्केटिंग शॉपिंग करना चालू हो गया। रोड में यहाँ पे बहुत सारे हाथ में सामान लेके बैग, ज्वेलरी, मोती का माला, समुद्र किनारे मोती बहुत मिलता है तो बहुत लोग मोती के माला लेके बैठे हुए थे और बेच रहे थे। और सब कोई चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए थे। सब पार्टी आ गया। चलो ऊपर आइए सर। कोणार्क मंदिर से बाहर निकलने के बाद फिर हम लोग वहाँ सभी फैमिली को भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। फिर हम लोग खाना खाएं, फिर अपने कैब पे बैठे और फिर हम लोग रिटर्न अपने होटल आ गए क्योंकि हम लोग का ट्रेन का टाइमिंग था 8:40 और हम लोग नहीं चाहते कि ट्रेन हम लोग का छूट जाए। और फिर हम लोग सब परिवार जितने लोग गए थे सब कोई होटल में पहुँचे और अपना सारा सामान लेके हम लोग नीचे मंदिर के मठ में पहुँच गए। आप देख सकते हैं कि मंदिर का मठ का आंगन बहुत बड़ा है। यहाँ पे रूम खाली करने से पहले लग जाता है और बहुत मन को सुकून भी लगता है। और हर बार हम लोग यहीं पे आते हैं मठ को हम लोग यहाँ पे बाय बाय करके हम लोग सब परिवार यहाँ से फिर तो निकल सामने ही आ गए। गया तो हर्षिया पकड़ ले उसको। कैसे पकड़ ले? और यहाँ पे हम लोग सारा लगेज लेके निकल गए और जगन्नाथ भगवान की मंदिर को देख के हम लोग लास्ट बार प्रार्थना करके अपने ऑटो में बैठ गए। और बैठने के बाद सब कोई हम लोग रेलवे स्टेशन भी पहुँच गए। और यहाँ आने के बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग का प्लेटफॉर्म नंबर अभी क्लियर नहीं हुआ कि 4 में आएगा कि 7 में आएगा। और ऑलरेडी स्टेशन बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि आपको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग थे, हम लोग जहाँ पे आपका ट्रेन आने का था वहीं पे हम लोग जगह पे मिला और वहीं पे हम लोग थोड़ा देरी बैठ के इंतज़ार किए। और यहाँ पे ट्रेन आने में 10 मिनट पहले भी आपका प्लेटफॉर्म नंबर क्लियर नहीं किया। और करने के बाद यहाँ पे भगदड़ मच गया कि सबका ट्रेन छूट ना जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हालत सबका ख़राब हो रहा है। बस खाली हो गई क्या? ये खाली हो गया, खाली हो गया। बहुत ज़्यादा हम लोग को ट्रेन चढ़ने में दिक्कत हो गई लेकिन फाइनली हम लोग ट्रेन चढ़ गए क्योंकि यहाँ पे ट्रेन में और ट्रेन लाइन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। 7 प्लेटफॉर्म और 8 प्लेटफॉर्म में दोनों का ट्रेन एक साथ आ गया। सीढ़ी चढ़ने में भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी और यहाँ पे सीआरपीएफ जवान लोगों को भी बीच में गैप ग्रुपिंग करके बैठे हुए थे। और रास्ता में आपका एसी बोगी में सामान डालने के लिए भी लेके पूरा ट्रॉली बैग लगा हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हुई। बहुत लोग मारा पीटी झगड़ा झिकड़ी करने लगे। वो सब का वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इस वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम भी हुआ। और आप लोगों को एक मैं सजेशन करूंगी ज़रूर कि अगर दिसंबर में छुट्टी मनाने के लिए आप लोग आते हैं तो ना आए जनवरी फरवरी, क्योंकि बहुत भीड़ भड़का होता है। क्योंकि मंदिर में भी बहुत लंबी लंबी लाइन रहती है। जो लोग 9 बजे दर्शन करने आते हैं वो लोग 3 बजे तक निकलते हैं। और फाइनली हम लोग ट्रेन पे पहुंच गए, ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन खुल भी गई और अपने अपने झारखंड में एंट्री भी कर चुकी। और आप बोलते हैं अपना जगह अपना देश अपना प्यारा लगता है। फिर हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच गए और यहाँ पे सुबह भी हो चुकी थी और सबका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था क्योंकि सब बड़े बुजुर्ग थे। सबको डर लग रहा था कि कहीं उन लोगों के साथ कुछ वैसा हो ना जाए। लेकिन सही सलामत बोलते हैं ना, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए थे तो सही सलामत हम लोग सबको सब कुशल मंगल हम लोग फैमिली मेम्बर रांची स्टेशन उतर गए।
और सब फैमिली घर भी पहुंच गए। मेरे बच्चे लोग का भी तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि एक दो लोग तो इतना ज़्यादा कर दिए थे कि बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन यहाँ पे भीड़ भड़का उस तरह नहीं था, लेकिन बहुत लोग निकले। हम लोग जिस ट्रेन से आ रहे थे उस ट्रेन का नाम तपस्विनी था, जो पुरी में 8:40 में खुला और यहाँ रांची का टाइमिंग था 11 बजे, लेकिन हटिया स्टेशन आपका 2 बजे पहुँचाया, जो बहुत लेट से पहुँचाया। आई होप आपको ये मेरा पुरी का ट्रिप कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर कुछ आपको इस वीडियो से कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको पूरी फुल जानकारी बताऊंगी। और यहाँ पे फाइनली हम लोग घर पहुँच गए। और चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।